हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट 11 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा होलिस्टिक साइकोलॉजी। जब हम बात करते हैं होलिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले यही चीज आती है कि होलिस्टिक से सेंस क्या निकलती है। होलिस्टिक साइकोलॉजी एग्जिस्ट टू हेल्प ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस एंड एंजॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ देयर सोल, हार्ट, बॉडी एंड माइंड। कि हमारे आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और दिल, इन सब का जो टोटल एक्सपीरियंस है, जब उस पूरे एक्सपीरियंस को हम टोटली एंजॉय कर सके, टू फील whole, सेम एंड वर्दी बाय डेरिस जेनेट। डेफिनेशन दी है होलिस्टिक साइकोलॉजी की डेरिस जेनेट ने कि जब हम मन से, शरीर से, दिल से हर चीज को एंजॉय कर ले, वही हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी में होलिस्टिक साइकोलॉजी है। होलिज्म इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट हैज डेवलप्ड इन अमेरिका एंड जर्मनी में शुरू हुआ। द वर्ड होलिज्म हैज ओरिएंटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड होलोस विच मीन्स ऑल, होल और एंटायर। कि होलिज्म होलोस वर्ड से बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट। तो होलिस्टिक साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, पूर्णता आ जाती है। द वर्ड होलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्मर्ट्स, J.C. Smirts in his article Holism and Evolution। होलिज्म शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो J.C. Smirts ने किया था अपने आर्टिकल होलिज्म एंड एवोल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू होलिज्म, द प्रॉपर्टीज बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कैन बी स्टडीड प्रॉपरली ओनली बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द बॉडी, which means biological aspect, chemical aspect, sentiment, mental and language। वो ये बात बोलते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को तभी स्टडी कर सकते हैं जब उसके सभी एस्पेक्ट्स, यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बॉडी के केमिकल एस्पेक्ट्स, सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स, मेंटल और लैंग्वेज को इंक्लूड किया जा सके। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में, होलिज्म साइकोलॉजिस्ट मानकर चलते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में उसके शरीर, बुद्धि, आंतरिक संरचना शरीर की, उसकी भाषा, इन सभी का अपना एक महत्व है। और जब तक हम इन चीजों को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम प्रॉपर सही तरीके से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाएंगे together and not by combining the separate characteristics of these aspects। The followers of this school believe that parts of the whole are closely connected, that if they are separated from the whole, they cannot have any independent existence। बड़ा important aspect है। वो ये मानकर चलते हैं कि जो छोटे छोटे भाग हैं, भिन्न भाग हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पूरे शरीर से जुड़े हुए हैं, एक पूर्णता से जुड़े हुए हैं। उन्हें हम छोटे भागों में नहीं देख सकते। और इस पूर्णता को देखने में ये जो छोटे भाग हैं वो अपना एक अभिन्न स्थान रखते हैं, क्योंकि वो छोटे भाग ही मिलकर उस पूर्णता को तैयार कर रहे हैं। That is the other words, we can say that they cannot be understood without taking the whole into account।
कि उन्हें संपूर्णता के साथ जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैम, मैन इज यूनिटरी ऑर्गेनिज्म एंड इज कंप्लीट पर्सनैलिटी इन हिमसेल्फ, कि एक संपूर्ण प्राणी है, कंप्लीट है हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ। तो जब तक हम इस पूरे एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे तब तक हम उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हॉलिज्म रिफर टू एन अप्रोच दैट एम्फसाइज द होल rather than their constituent parts, पूरे के बारे में बात करती है, किसी अलग भाग के बारे में बात नहीं करती। In other words, the whole is greater than the sum of its parts, कि जो संपूर्ण है, जो पूरा है, वो बड़ा है उन छोटे छोटे भागों के एडिशन से भी। तो हम संपूर्णता पर ज्यादा ध्यान दें, जरूरत पड़ेगी तो हम उसके छोटे विभिन्न जो भाग हैं उन पर हम गौर कर सकते हैं, लेकिन उन छोटे भागों को हम छोड़ नहीं सकते। द साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पर्सन इज एन एंटिटी इन दिस आइडियोलॉजी, द सोल एंड बॉडी। उन्होंने आत्मा को भी स्थान दिया है शरीर के साथ। of a person are given equal importance as his brain, यानी कि आत्मा, शरीर और मस्तिष्क तीनों को इंपॉर्टेंस दी है। Therefore, the solution of problem is not done only through the brain, but cooperation of the body, soul is also taken. इसीलिए कहा गया है कि समस्या का समाधान करना सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का काम नहीं है, इसमें शरीर और उसकी आत्मा भी इन्वॉल्व होगी। Whereas earlier solution were imposed from outside only, इससे पहले की सभी थ्योरीज में दिमाग का काम था और बाहर से थोपे जा रहे थे। फर्स्ट, ऑर्गेनिक। इन दिस ग्रुप द नेम ऑफ एडोल्फ मेयर, कर्ट गोल्डस्टीन एंड G.E. कॉगलिन आर प्रोमिनेंट। इसमें भी दो भाग हो जाते हैं। पहला, वो लोग जो इसे एक प्राणी मानकर चलते हैं, और दूसरे वो जो इसे एक पर्सनालिटी मानकर चलते हैं। तो पर्सनालिटी वाले स्टर्न, ऑलपोर्ट हैव मेड एन स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग दिस आइडियोलॉजी, कि प्राणी मानकर जो चल रहे हैं वो ये नाम, और जो पर्सनालिटी मानकर चलते हैं वो ये। इसके बाद बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होलिस्टिक साइकोलॉजी के। होलिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टोटलिटी ऑफ पर्सनालिटी। पूरी जो कंप्लीट पर्सनालिटी है, टोटल पर्सनालिटी है, उसे मेजरली लेकर चलते हैं। A person is able to adjust with the environment in the unique way due to his physical and mental mobility, कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ एडजस्ट करता है अपनी फिजिकल, शारीरिक और मानसिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बॉडी पार्ट्स occur from whole to part, कि जो बच्चों के शरीर का भी डेवलपमेंट हो रहा है वो whole से पार्ट में हो रहा है, पूरे से अलग भागों में। In the process of learning, the child acquire knowledge according to the principle from general to specific, कि व्यक्ति जो सीख रहा है, बच्चा जब चीजों को सीख रहा है तो सामान्य चीजें पहले सीखता है और सामान्य से विशिष्ट चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ता है। साइकोबायोलॉजिकल यानी कि मनोजैविक, knowledge is essential for diagnosis and treatments of psychosomatic diseases, कि मनोशारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए मनोजैविक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। In this school of thought, personality is referred to the conscious central control, कि यहाँ पर व्यक्तित्व जो को मानकर चलते हैं कि वो एक चेतना है
जो शरीर को कंट्रोल करती है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण है वो हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। लिविंग बीइंग स्ट्रगल टू एडजस्ट टू टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। यहां पर दो प्रकार के वातावरण बताए हैं। फर्स्ट इज द एक्चुअल एनवायरमेंट दैट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, एंड सेकेंड द पोटेंशियल एनवायरमेंट टू फेस विच इज रेडी टू चेंज इट्स बिहेवियर। कि यहाँ पर दो तरह के वातावरण है। एक वातावरण वो जो हमारे आंखों के सामने रहता है, और दूसरा वातावरण वो जिस वजह से हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। फिर आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ होलिस्टिक साइकोलॉजी इन एजुकेशन, कि इस स्कूल का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। Holism has played a special role in the development of personality psychology, कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है होलिज्म साइकोलॉजी का। होलिज्म हैज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, क्योंकि ये सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर जो पर्सनालिटी के मेजरमेंट्स के तरीके भी हैं वो ज्यादा सटीक निकल कर आए। द होलिस्टिक theorist highlighted the fact that the child develops from whole to part and knowledge develops from general to specific, कि जो शरीर बढ़ रहा है, शरीर की जो शारीरिक वृद्धि हो रही है वो whole से पार्ट में, संपूर्ण से अंगों में जा रही है, और जो ज्ञान अर्जित कर रहा है वो सामान्य से विशिष्ट ज्ञान की तरफ जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट टू टीचिंग स्ट्रेटेजीज, whole टू पार्ट और जर्नल टू स्पेसिफिक हैव बीन इन्वेंटेड। इसी के बिहाफ पर दो स्ट्रेटेजीज का निर्माण हुआ है एजुकेशन में, वो है whole टू पार्ट और जर्नल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्टता की ओर और संपूर्ण से छोटे छोटे भागों की ओर बच्चों को सिखाया जा सकता है। इन होलिस्टिक काउंसलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड बाय कोऑर्डिनेटिंग द माइंड बॉडी सोल एंड जनरल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट टुगेदर। कि जब बच्चों की कोई समस्याएं आ रही हैं, ये साइकोलॉजी लेकर डायग्नोसिस करती है स्टूडेंट्स की समस्याओं का, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके माइंड, उसकी बॉडी, उसके सोल और उसकी जनरल हेल्थ, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उसकी काउंसलिंग की जाती है। इंटीग्रलिज्म हैज इंपॉर्टेंस सजेशन फॉर एडजस्टिंग विद द एनवायरनमेंट इन एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मैनर, कि अपने वातावरण के साथ बेहतर समायोजन किया जा सकता है। और इंटीग्रलिज्म इज स्पेशली यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी, लैंग्वेज एंड मेंटल कंडीशन। इसका प्रयोग मानसिक भाषा में, मानसिक कंडीशंस में और इकोलॉजी की फील्ड में भी यूज किया जाता है। According to the Futist, a diagnosis and treatment psychological disorder of children, it is necessary to have adequate knowledge about all the aspects related to their physical, mental, emotional, social, cultural, spiritual, lifestyle and environment। कि अगर हम ऐसी स्थिति में हैं कि जहां पर हमें बच्चे की काउंसलिंग करनी है, उसके मनोरोगों का पता लगाना है, तो वहां पर बच्चे से जुड़ी हुई सभी एस्पेक्ट्स जो हैं, चाहे वो उसके शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, स्पिरिचुअल हो, उसका लाइफस्टाइल और उसका पर्यावरण, वातावरण, इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही हम बच्चे के मनोरोगों का निवारण सही प्रकार से कर सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ पुरंगवादा
are the creative factors that create spiritual world apart from ideal human personality, and therefore it instill in children have the values of satyam, the truth, shivam, goodness, and sundaram, beauty. जो सनातन में बात कही जाती है सत्यम, शिवम और सुंदरम, लास्ट में ये वही चीजों को फॉलो करती है कि बच्चे के अंदर सत्य भी है, शिव भी है और वो सुंदर तो है ही। इन सभी एस्पेक्ट्स को होलिस्टिक साइकोलॉजी में यूज किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।